हरिओम। इस वीडियो में हम लंग लकार का अभ्यास करेंगे। लंग लकार किस में प्रयोग किया जाता है? भूतकाल अर्थ में। भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है उसके अर्थ में, या जो काम हो चुका है उसके अर्थ में भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। और इसको हम आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी भाषा में इसको हम पास्ट टेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है, चलिए। तो हमने प्रेजेंट यानी वर्तमान काल पहले कर लिया था, आज हम पास्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पठ धातु को ही लिया है, तो सबसे पहले पठ धातु को पढ़ते हैं। आपठत, आपठताम, आपठन, आपठः, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठाम। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें सब आगे आ लग जाता है। ठीक है, जैसे पठती, पठता, पठंती में तो सामान्य था वर्तमान काल में, तो यहाँ लंग लकार में क्या हो जाता है, इसमें आ लग जाता है। जैसे सबके आगे आ लगा है ना, तो ये आप ध्यान रखना कि ये पहला अक्षर इसका ऐसे शुरू होता है, अ से। तो चलिए अब आप इनको, आपका इनको अर्थ तो पता ही है। सह मतलब वह किसके लिए आया है? लड़के के लिए। सा का मतलब भी वह होता है, ये आया है लड़की के लिए। ठीक है, तो का मतलब वे दो, ये आया है लड़के के लिए। और ते मतलब वे दो, ये आया है लड़की के लिए। यहाँ बहुवचन में आया है, ते आया है बहुत सारे लड़कों के लिए, ज़्यादा लड़कों के लिए। और ताह आया है ज़्यादा महिलाओं के लिए। ठीक है, तुम का मतलब तुम ही होता है, और युवाम का मतलब तुम दो, युवम मतलब तुम सब। अहम मतलब मैं, और आवाम मतलब हम दो, और वयम मतलब हम सब। ठीक है, तो आपने यही देखना था। तो सबसे पहले हम वाक्य बनाते हैं। किसका बनाएं? जैसे मैं पढ़ा या मैंने पढ़ा। ठीक है, ये हमने वाक्य बना दिया। तो मैंने पढ़ा, मैंने इसमें मैंने क्या है? मैं अकेला हूँ, यानी मैंने अकेले ने पढ़ा। तो मैंने अकेले ने, तो मेरे लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? मैंने के लिए अहम। ठीक है, क्या होगा? अहम, और अहम के साथ क्या लगा है? आपठम। ठीक है, मैंने पढ़ा, ये बन गया इसका। ठीक है, या फिर कह लीजिए मैंने याद किया, या फिर कह रहे उसने याद किया। उसने याद किया, यानी वो याद कर चुका है, यानी भूतकाल का काम हो रहा है। ठीक है, तो उसने यानी वह याद कर चुका है, या उसने याद किया है, तो उसकी क्या बोलेंगे? सहा। ठीक है, या सा, आपकी मर्जी है कि लड़का समझ सकते हैं या लड़के भी समझ सकते हैं। सा, उसने याद किया। याद करने में होता है स्मर धातु चला देनी है, स्मर। ठीक है, तो यहाँ क्या बना? आपठत। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ आ लगा देंगे आगे, और आगे स्मर है, समर, और उसके बाद क्या लगा है? ता लगा है, तो क्या कर देंगे? ता लगा देंगे। अस्मरत, सह अस्मरत, उसने याद किया। चलिए कोई दूसरे देखते हैं। मैं जैसे तुम रोते हो, तुम रोए, तुम रोए। ठीक है, ये वाक्य बोल दिया। तो तुमको क्या बोलेंगे? त्वम। ठीक है, तुम अकेले, त्वम। तुम, रोने के लिए क्या होगा? कृंत धातु है, कृंत। क्या धातु है? कृंत। कृंत मतलब रोना, या रुद्ध मतलब भी रोना होता है, रुद्ध मतलब। ठीक है, तो इसमें करंद धातु चलाते हैं। तो करंद में तो सबसे पहले हमने क्या करा? त्वम। त्वम कहाँ पर आया है? मध्यम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम आ लगाएंगे करंद के आगे, करंद के आगे आ लगा दिया, अक्रंद। और इसमें और क्या लगा है? और विसर्ग लगा है। ठीक है, अक्रंदः त्वम, अक्रंदः तुम रोए। ठीक है, ये हो गया भूतकाल का। अब और कोई देख लीजिए, और कोई जैसे हाँ, जैसे हो गया कि वे चले गए, वे चले गए। वे किसके लिए आया है? ज़्यादा के लिए, तो ज़्यादा के लिए मतलब ते। ठीक है, वे चले गए, चले गए मतलब चल धातु चला देते हैं। ठीक है, चले गए यानी ज़्यादा थे, तो यहाँ क्या बना है? तो सबसे पहले तो आ लगा देंगे, फिर उसके आगे चल लिख देंगे, और पीछे क्या लगा है? ना लगा है हलंत। ठीक है, तो ना को हलंत कर देंगे, ते आचलन, वे
चले गए। ठीक है, चलिए अब और देखिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसके साथ जो है वो आएगा। अब मान लीजिए कोई नाम आ जाता है, जैसे सोहन ने लिखा, क्या लिखा, सोहन ने लिखा। अब इसको कैसे बनाओगे, क्योंकि नाम आ गया यहाँ पर तो वह तुम मैं नहीं आया है। तो इसमें क्या, जो भी नाम आ जाएगा, किसी भी नाम में कोई भी नाम आ जाए तो वो हमेशा प्रथम पुरुष में चलेगा। ठीक है, प्रथम पुरुष में चलेगा। यदि एक है तो यहाँ एक वचन की क्रिया लगेगी, दो है तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, और ज़्यादा है तो ज़्यादा की क्रिया लगेगी। जैसे सोहन ने लिखा, सोहन कितना है, एक है, तो आपने बालक का शब्द रूप याद किया है, तो बालकः बालकौ बालकः, तो सोहन भी उसी की तरह चलेगा। तो एक सोहन के लिखेंगे हम सोहना। ठीक है, सोहना, सोहन ने, यहाँ तक हो गया। लिखा, लिखने के लिए क्या बोलेंगे, लिख धातु चलती है, लिखने के लिए लिख धातु। और इसको लंग लकार में बनाना है तो इसमें क्या कर देंगे, आगे आ लगा देंगे, और पीछे ये त लगा है तो यहाँ पर त लिख देंगे। ठीक है, अलिखत, सोहना अलिखत, सोहन ने लिखा। यहाँ पर जो साथ में ने में को आता है ना, वो इसी शब्द में छुपा होता है जो आप प्रथम में लिखते हो। ठीक है, चलिए दूसरा, जैसे किसान, किसान ने खोदा, किसान ने खोदा। अब किसान ने खोदा, किसान कितना है, एक है, तो किसान को क्या बोलते हैं, कृषकः। ठीक है, उसको किसान को क्या बोलते हैं, कृषकः। किसान ने खोदा, खोदने के लिए कर्ष धातु होती है, कर्ष। ठीक है, कर्ष मतलब खोदना, और तो कर्ष को इसमें बनाएंगे, तो एक किसान है तो इसमें बनाएंगे तो क्या होगा, अकर्षत, क्या होगा, अकर्षत। ठीक है, अब जैसे पेड़ गिरे, पेड़ गिरे, ये वाक्य हमने लिख लिया। पेड़ को क्या बोलेंगे, वृक्ष, वृक्ष बोलते हैं, लेकिन पेड़ यहाँ पर कितने हैं, ज़्यादा हैं। तो बालक का रूप कैसे चलता है, बालकः बालकौ बालकाः, तो यहाँ पर पेड़ को भी चला देंगे हम, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा पेड़ हैं तो वृक्षा हुआ। और गिरे, गिरने के लिए होता है पत धातु। ठीक है, पत, पत मतलब गिरना, तो यहाँ पर पत चलाएंगे किस में, पेड़ ज़्यादा हैं तो ये तो एक वचन में आएगा, ये दो के लिए आएगा, ज़्यादा के लिए कौन सा आएगा, ये आएगा, और इसमें भी प्रथम पुरुष। ठीक है, तो यहाँ अपटन बना है तो पत में क्या बनेगा, अपतन, अपतन। ठीक है, वृक्षाः अपतन, पेड़ गिरे। और देखिए, और देखिए, अब मान लीजिए आपने वाक्य बनाया, हम सब ने सजावट की, हम सब ने सजावट, सजावट की। अब आपने यही वाक्य बना लिया, हम सब ने सजावट की। यहाँ पर हम सब के लिए क्या आया है, वयम। ठीक है, क्या आएगा, वयम, हम सब ने। सजावट करने के लिए होती है भूष धातु, भूष, भूष मतलब सजाना। ठीक है, तो इसमें भूष धातु का रूप चलाइए, कैसे चलेगा, तो कैसे चलेगा, इसमें बनाना है तो क्या बनेगा, यहाँ पर आ तो आगे लगेगा ही, हमने आगे फिर भूष लिख लिया, भूष के आगे इसमें पट के आगे क्या लगा है, आ लगा है, और माँ लगा है, अभूषामा। ठीक है, वयम आभूषामा, हमने सजाया। ठीक है, ये हो गया। और कोई वाक्य देख लीजिए, कोई भी वाक्य, कोई भी, जैसे हाँ, बादल बरसता है, बादल बरसता है, ये वाक्य ले लिया आपने। ठीक है, तो बादल को क्या बोलेंगे, मेघः। ठीक है,
मेघा, अगर एक मेघ की बात कर रहे हैं तो मेघा, अगर ज़्यादा मेघ की बात कर रहे हैं तो मेघा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्रिया लगानी। तो ये हमने यहाँ पर एक मेघ ले लिया, तो बादल बरसता है तो एक मेघ, मेघा। और बरसने के लिए वर्ष धातु होती है, वर्ष, वर्ष, ठीक है। वृष, वृष धातु होती है, वृष को वर्ष हो जाता है तो क्या बनेगा, अवर्षत। क्या होगा, अवर्षत। मेघा आवर्षत, बादल वर्षा, ठीक है। आगे है, आगे कोई भी वाक्य बना लीजिए, जैसे जाने अर्थ में कोई वर्ज, जैसे अ, हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं, जाते हैं, ये आ गया। तो हम सबको क्या बोलेंगे, वयम, ठीक है, वयम। और जाने अर्थ में गच्छ धातु होती है तो क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, गच्छ लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर आ कर दिया, अगच्छामः, ठीक है। वयम अगच्छामः, अगच्छामः विसर्ग नहीं लगेगा यहाँ पर, यही ऐसे बनेगा। तो ये आपका लंग लकार का अनुवाद था, ठीक है। यहाँ कोई यदि कोई नाम आता है तो आपने इसमें चलाना है, यदि एक है तो यहाँ की क्रिया लगाएंगे, दो है तो यहाँ की लगाएंगे, तीन है तो यहाँ की लगाएंगे, सभी लकारों में जिसमें भी है। और बाकी सब यदि त्वम, युवाम, ये शब्द आए हैं ऊपर वाले तो उसके हिसाब से क्रिया लगेंगे। तो मुझे ऐसा आपको समझ आ गया होगा। तो 5 या 10 वाक्य अपनी कॉपी पर बना कर देखें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।